वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेज। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज 21 तारीख का थर्ड शिफ्ट का करा रही हूँ सोल्व। ठीक है, आज लास्ट था और इसके बाद मैथ का कराऊंगी। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, मैथ का वीडियो जब आए तो ठीक। तो चलते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। स्टडी द गिवन मैट्रिक्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर फॉर्म एमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इनटू। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों छोटी संख्या है, उससे ही 75 लाना होगा। ठीक है, तो या तो मल्टीपल करके लाएं या फिर जोड़कर मल्टीपल करके लाएं या फिर स्क्वायर करके लाएं। ठीक है, तो यहाँ तो स्क्वायर से होगा नहीं क्योंकि 13 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 13 और 6 को मल्टीपल करते हैं तो 78 आ रहा है और हमें 75 लाना है। ठीक है, तो नीचे वाला भी चेक कर लीजिए, अगर दोनों को आसपास तो आ रहा है, उसके नीचे वाला भी अगर आसपास आ जाएगा तो इस मल्टीपल करके करेंगे। 18 को 4 से मल्टीपल करते हैं तो 72 आ रहा है, यानी कि मल्टीपल ही किया है। 13 छक 13 मल्टीपल 6 78 हो गया। और उसके बाद क्या किया है, 3 घटाया है, यानी कि ये 6 है, 6 का आधा किया है। ठीक है, और ये आपका 75 हो गया। नीचे वाला भी देख लीजिए, 72 हो गया और माइनस किया है 4 को 2 से डिवाइड करके। ठीक है, 70 आ गया। वैसे ही इसका भी कीजिए, 15 को 8 से गुना करते हैं 120 आ जाएगा और 8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 आ गया, यानी कि आपका कितना आंसर आ गया 116। ठीक, और क्वेश्चन को पहले भी बताएं, आप लोग भी साथ में क्वेश्चन सोल्व कीजिए। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। सिलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। यहाँ पे पूछ रहा है कि वाटर इमेज इसका क्या होगा जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो वाटर इमेज नीचे होता है, यहाँ पे इस तरह से बनेगा नीचे। तो इमेज हमेशा उल्टा ही रहता है, तो आर है जो उलट के इस साइड हो जाएगा। ठीक, और एफ है जो इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो इतना से आप चेक कीजिए पहले किसमें, सारे ऑप्शन में है, इसको हटा दीजिए, ये नहीं होगा, बाकी सभी है। आगे देखिए, जी है, जी अपना फेस जब उल्टेगा तो आपका किस साइड हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और 5 है जो इस तरह से हो जाएगा, ए इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना से चेक कर लीजिए। आर एफ ए, ये फर्स्ट सेकेंड वाला तो गलत हो गया आपका, बाकी इसमें 5 चेक कर लीजिए। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में 5 देखिए यहाँ पर गलती हो रहा है, फोर्थ में ये हटा दीजिए, आपका बच गया जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी भी आपका यहाँ पर लिख देते हैं, पी इस तरह से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। लेटर सीरीज दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या करना है, सभी को कंबाइन करके बनाइए या फिर डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने सारे लेटर हैं, यहाँ पर हो गया 4 और ये 4 यहाँ हो जाएगा 8 और ये आपका हो गया 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20 है। लेटर कितने हैं वो देख लीजिए, पी एन क्यू और आर और एस है। ठीक है, इतना सारे लेटर हैं, यानी कि 5 है, तो 5 का बना होगा, 5 और 4 का बना होगा, 5 चौक 20। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 5 लेटर कर लीजिए कंबाइन, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ 5 हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आना चाहिए। ठीक,
तो यहाँ पर देखिए पी के बाद क्या फिल होगा, पी के बाद तो 2 लेटर यहाँ पर है, आर है, यहाँ पर आर हो गया आपका। फिर एन के बाद फिल कर दीजिए, एन के बाद क्यू है, क्यू यहाँ पर फिल हो गया। तो आपका कौन सा बच गया, पी एन हो गया, क्यू हो गया और आर, यानी कि एस बार बच गया, तो यहाँ एस लिख दिए। यानी कि आपका कॉम्बिनेशन है पी एस आर एन और क्यू। ठीक है, तो इतना सभी में उसी तरह से फिल कर दीजिए। यहाँ पर पी हो जाएगा, फिर एस आर, फिर यहाँ पर एन हो जाएगा, फिर क्यू है, क्यू पी, फिर एस आर एन क्यू, फिर पी, फिर से पी होगा, पी एस हो गया, फिर आर हो जाएगा। अब आपका आ गया एस आर क्यू पी एन एस एन क्यू पी और आर। ठीक, अब आंसर चेक कर लीजिए किसमें इस तरह से है। आपका एस आर क्यू पी एन एस, आपका ये लास्ट हो जाएगा आंसर। ठीक, तो पहले देख लीजिए कि कितने लेटर्स हैं और कितने फिल करने हैं। ठीक है, पहले देख लीजिए कि कितने सारे लेटर्स हैं। ठीक है, जो भरने वाले हैं और जो लिखे हुए हैं पहले से वो भी, और उसके बाद चेक कर लीजिए कितने लेटर हैं। उसी टाइप से कॉम्बिनेशन करेंगे, जितने लेटर हैं उस तरह से। जैसे 5 लेटर थे तो 5 और का कॉम्बिनेशन किए। ठीक, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जितने भी स्टार साइन लगाए हुए हैं वहाँ पे मैथमेटिकल साइन लगा करके इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड वाले को चेक करेंगे। अगर डिवाइड हो गया तो सारे को रख के चेक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट में देखिए डिवाइड कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 54 को 36 से अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ पर मल्टीपल होता तो हो सकता है ये सोल्व हो जाता, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो फर्स्ट को हटा दीजिए, सेकेंड चेक करते हैं। सेकेंड यहीं पे डिवाइड है लेकिन यहाँ पर मल्टीपल है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड, ये 36 है और ये 12। ठीक है, तो 9 छक 54 और ये 4 बार में हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि आपका आ गया इतना का मान 18 आ गया। ठीक, उसके बाद चिन्ह है, यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर इक्वल टू है। ठीक, तो 18 माइनस 18 प्लस 24, तो 24 आ जाएगा इसका। ठीक, यानी कि सेकेंड आंसर इसका हो जाएगा। तो इसमें क्या किए, पहले डिवाइड वाले को चेक किए, उसके बाद अगर डिवाइड हो जाता तो सारे को रख के देख लेते उस ऑप्शन का। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला नहीं था, सेकेंड वाला चेक किए, सेकेंड में था तो सारे को चेक किए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ पे अंडाकार को कह रहा है कि चार्टर अकाउंटेंट है, यानी कि ये आपका हो गया चार्टर अकाउंट, CA कर देते हैं। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, पेंटागन पुरुष, पेंटागन ये शायद पंचभुज को कह रहा होगा, इसे छोड़िए आगे देख लेते हैं। त्रिकोण को कह रहा है पूर्णकालिक कर्मचारियाँ, यानी कि फुल टाइम एम्प्लॉयज, ये आपका हो जाएगा त्रिकोण एम्प्लॉय हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखिए वर्क को कह रहा है करदाताओं, यानी कि टैक्स पेयर्स, यहाँ पर हो जाएगा टैक्स पेयर्स। ठीक, और ये जो बचा हुआ है वो मेल हो जाएगा, यानी कि इसे ही पेंटागन कह रहा है। ठीक, तो अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कितने पुरुष चार्टर अकाउंटेंट ना तो करदाता और ना ही पूर्णकालिक कर्मचारी हैं, यानी कि पुरुष और चार्टर अकाउंटेंट होना चाहिए दोनों, लेकिन ना तो करदाता और पूर्णकालिक कर्मचारी ये दोनों नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका ये जो वृत्त अंडाकार है वो और पंचभुज दोनों रहना चाहिए, और ये बाकी जो बचा हुआ है वो दोनों उस जगह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए
ये जगह आपको दिख रहा है, जो इसमें अंडाकार जो है विड्थ है वो है, और पंचभुज का जगह ही है, बाकी इन दोनों का नहीं है। तो यानी कि आपका हो जाएगा 22 आपका ये 3rd नंबर में है। ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन या तो फिर डिफरेंस से या फिर स्क्वायर से या फिर मल्टीपल से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखेंगे कि अगर नज़दीक का संख्या रहे तो पहले डिफरेंस चेक करेंगे। 50 से 67 हुआ है, फिर 67 से 86 हो रहा है, तो यानी कि नज़दीक संख्या है तो डिफरेंस ही हुआ होगा। पहले देखिए यहाँ पर कितना का बढ़ोतरी है, 17 का, फिर यहाँ पे 19 बढ़ा है, यहाँ पर देखिए 21 बढ़ा है, फिर यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, 17 है, 19, फिर 21, फिर 23 हो जाएगा आपका। विषम संख्या लगातार है। ठीक, तो आप इसमें जोड़ दीजिए 7 3 10 और 130, यानी क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे 130 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ओपन डाइस दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि जब इसका अपोजिट जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है, तो कोई एक सही होगा। तो पहले अपोजिट पता कर लीजिए। तो आपको बताए हैं कि ओपन जब डाइस दिया हुआ रहता है तो एक गैप करके एक दूसरे का अपोजिट कहते हैं, मानते हैं। ठीक है, एक का अपोजिट यहाँ पर 4 हो गया, एक गैप लिए तो। ठीक है, और 4 का अपोजिट हो जाएगा 6, सॉरी 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, और जो बचा हुआ है यहाँ पे 5 और 3, ये 5 और 3 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ठीक, अब इस ऑप्शन देख लीजिए कि इसमें 5 और 3 या फिर 2 6 या 1 4 हो, वो आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे फर्स्ट में देखिए 3 और 5 है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा आपका। बाकी सब अपोजिट नहीं, इससे कुछ गलत दिया हुआ है, बाकी 1 5 दिया है, फिर 4 6 2 4। ठीक, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो लेटेस्ट कोडिंग है, तो क्या करेंगे, सबको आमने सामने लिख दीजिए। जैसे कि बी है ACHELOR, इसे लिखा है बाई ZXSVOLI। ठीक है, सबको नंबर बैठा दीजिए। किस तरह से किया है, जो 2 है, 1 है, 3 8 5, ये 12 हो गया, ये 15, ये 18। ठीक है, ये 25 है, 26 है, फिर ये हो जाएगा आपका 24, ये 19 है, 22 है, 15 है, 12 है और 9 है। तो यहाँ पर चेक कीजिए कि किस तरह से किया है। अगर आमने सामने देखते हैं, 2 से 25 है, फिर 1 से 26, ये दोनों तो अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, और आपका ये 3 है, 3 का लिखा है 24, ये भी अपोजिट है, ये भी है आपका, यानी कि आपको सारा अपोजिट दिया हुआ है। ठीक है, 18 का 9 अपोजिट हो गया, तो इसका भी अपोजिट कर दीजिए सभी का, एडुकेशन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EDUCATION। ठीक है, ई यानी कि 5 का अपोजिट हो जाएगा आपका भी 22, फिर 4 है, 4 का अपोजिट हो जाएगा आपका, ये भी हो गया, और 4 का अपोजिट हो जाएगा W 23, फिर U है, U का अपोजिट हो जाएगा F यानी कि 6, यहाँ पे है 3 का अपोजिट हो जाएगा आपका 24 किसका होता है, X का होता है, फिर U है, 21 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 6 यानी कि सॉरी ए है, यहाँ पर ये है 26 हो जाएगा इसका अपोजिट, यानी कि Z, और T का अपोजिट 7 हो जाएगा, यानी कि आपका G हो जाएगा। I है, 9 का अपोजिट 19 हो जाएगा,
18 होगा। फिर आपका O का अपोजिट हो जाएगा L और N का M होता है। ठीक, अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, VWFXZGRL, आपका ये 4 ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ठीक, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्ट देखें कि जोड़ के देख लिए कि 2 और 25 27 होता है 27, यानी कि अपोजिट हो रहा है एक दूसरे का। ठीक, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 8 फ्रेंड है PQRSTUV और W, ठीक है, आर सिटिंग इन द सेम ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज अराउंड ए सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक गोलाकार मेज पे 8 फ्रेंड बैठे हुए हैं, वो भी समान दूरी पे बैठे हुए हैं वामावर्त में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आमने सामने है, यानी कि सभी बराबर दूरी पर बैठे हुए। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी लोग केंद्र की ओर फेस किए हुए, ठीक है, और वामावर्त की ओर बैठे हुए हैं, यानी कि PQRST है जो वामावर्त की तरह बैठे हुए हैं। जैसे P से स्टार्ट किए तो वामावर्त की तरह घुमाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या कहा, यदि Q दक्षिण पूर्व में बैठा हुआ हो, दक्षिण पूर्व किस तरह होता है, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, दक्षिण पूर्व यानी कि इस साइड, ईस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका Q हो गया और एंटी क्लॉकवाइज लिखेगा, यानी कि इस साइड से लिखेगा, ठीक है। तो Q के बाद क्या है, R है, RSTUV, फिर यहाँ पर P हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो W किस दिशा में बैठा हुआ है, W है जो किस दिशा में बैठा हुआ है, तो आपका वेस्ट दिशा में है, इस साइड है सेम, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, STUV हो जाएगा ये, और ये W है, तो आपका ये हो जाएगा, इस कौन से साइड ये बैठा हुआ है, आपका ये बैठा हुआ है वेस्ट साउथ, यानी कि आपका साउथ वेस्ट हो गया ये आंसर। ठीक, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि किस फिगर में ये फिगर समाहित है, ठीक है। तो इसमें चेक कीजिए कि इस तरह से और ऊपर से की ओर एक लाइन खींचा हुआ है और इसमें खींचा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ऊपर की ओर ये खींचा हुआ है ही, और एक लाइन और इस साइड खींचा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा आपका, सेम इसी की तरह का था। और बाकी भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये लाइन पूरा नहीं खींचा हुआ तो ये नहीं होता, ठीक है, ये पूरा खींचा हुआ होना चाहिए, सॉरी यहाँ से इस तरह से, ठीक है। तो इसे हटा दीजिए, और इसका ये लाइन नहीं खींचा हुआ है पूरा, तो ये से भी हटा दीजिए। और इसका देख रहे हैं कि सेम है बट ये लाइन पूरा ऊपर की ओर निकला हुआ नहीं है, तो ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ठीक। तो इसे हटा दीजिए, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इस साइड भी दिख रहा होगा आपको, इस साइड लकीर खींचा हुआ, ठीक है, इस तरह से, लेकिन इस तरह से खींचा हुआ है बट ये लाइन है जो ये भी इस तरह से होना चाहिए था ना, तिरछे अगर यहाँ से देखते हैं तो इस तरह से सेम नहीं है। अगर यहाँ से तिरछे इस तरह से आता भी है तो ये लाइन है जो इसको टच करना चाहिए, इसको ऊपर की ओर, और इसको भी टच होना चाहिए। ये लाइन किसी को टच नहीं कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ठीक है, इसलिए उस साइड नहीं लिए। ठीक, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक कागज़ का टुकड़ा है, उसे फोल्ड करके कटिंग किया और पूछ रहा है कि ओपन करने पे किस तरह से शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे 4 बार फोल्ड किया, सॉरी 2 बार फोल्ड किया, एक बार इस तरह से और एक बार इस तरह से, ठीक है।
तो यहाँ पे जब ये फोल्ड किया हुआ है इस तरह से, यानी कि यहाँ पर हार्ट शेप बना हुआ है, ठीक है, यानी कि बीच में यहाँ पे हार्ट शेप है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका हार्ट शेप। उल्टेगा जब इस तरह से, तो यहाँ पर 2 गो हार्ट शेप होना चाहिए इस तरह से। देखिए, फर्स्ट को हटा दीजिए, इसका नीचे आगे की ओर है, और बाकी आपका ये भी हटा दीजिए, ये गलत शेप बना हुआ है आपका। सेकेंड और 4 बच गया। अब इसमें चेक कीजिए, अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ये बन रहा है, ऊपर त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है, ऊपर की ओर फेस करके। यहाँ पर ये नीचे की ओर है, इसे हटा दीजिए, बच गया आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी सब सेम सही है तरीके से बैठा हुआ है। यहाँ पर ये त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, सेम है, और ये त्रिभुज यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है, ठीक, और ये भी इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कथन एवं निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट में कह रहा है सभी वायर चार्जर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए सभी, ये वायर जो है, सभी वायर का हिस्सा जो है चार्जर के अंदर है, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है कि कुछ चार्जर फ़ोन है, यानी कि चार्जर का कुछ हिस्सा फ़ोन के अंदर है, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, सभी चार्जर उपकरण है, चार्जर का सभी हिस्सा उपकरण के अंदर है, यानी कि ये इस तरह से बनेगा, यू हो गया ये, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, कुछ उपकरण फ़ोन है, उपकरण का कुछ हिस्सा फ़ोन के अंदर है, ठीक है, ये सही बोल रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ हिस्सा है फ़ोन के अंदर है, ठीक है, तो फर्स्ट सही हो गया। दूसरा देखिए सभी वायर फ़ोन है, वायर का सभी हिस्सा फ़ोन के अंदर है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसका फ़ोन यहाँ है, फ़ोन यहाँ पे है, और वायर आपका यहाँ पे है, दोनों में रिलेशन ही नहीं बना हुआ है, तो यानी कि ये आपका गलत हो गया, यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि 2 नंबर को आपस में चेंज करना है, यानी कि इंटरचेंज करना है, ताकि ये इक्वेशन सही हो जाए, करेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 69 और 46 को चेंज करने कह रहा है, यानी कि अगर यहाँ पर 46 और यहाँ पर 69 रखेंगे तो क्या ये इक्वेशन सही हो जाएगा। डिवाइड देख लीजिए, डिवाइड तो हो रहा है, तो सभी को चेक करना पड़ेगा। 52 प्लस है, 52 प्लस 46 माइनस, ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 3 बार में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 मल्टीपल 26। अगर ये दोनों को 26 और 30 को गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा 78, और इधर हो जाएगा 98। दोनों को अगर घटा देते हैं तो आपका 20 आ गया, यानी कि फर्स्ट ही इसका आंसर था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगर हम बोलते कि यहाँ पर पहले डिवाइड को चेक कर लीजिए, तो डिवाइड तो यहाँ पर हो रहा था 46 से, तो यहाँ पर अगर करते कि नहीं चेंज करते हैं तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है ना 69, तो चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए सभी को चेक किए। ठीक है, ये यहाँ पर तो फर्स्ट में ही आंसर था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 110 छात्रों के एक समूह में 23 छात्रों ने दोनों खेलों बैडमिंटन और शतरंज में से किसी में भाग नहीं लिया, यानी कि 110 छात्र थे स्टूडेंट, उसमें से 23 जो ऐसे स्टूडेंट थे जो दोनों खेल में शामिल नहीं हुए, यानी कि इसमें घटा देंगे 23, तो आपका कितना हो जाएगा 87। ठीक है, 87 लोग भाग लिए और 23 लोग भाग नहीं लिए। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बैडमिंटन में 45, यहाँ पर लिख दीजिए बैडमिंटन में 45 लिया है, और शतरंज में एस कर देते हैं, एस में शतरंज में 61 को भाग लिया,
तो हमें पूछ रहा है कि केवल बैडमिंटन में कितने छात्र ने भाग लिए। तो 45 लोग हैं बैडमिंटन भाग लिए, यानी कि 45 लोग में शतरंज भी आ सकते हैं। यहाँ पर केवल बैडमिंटन नहीं कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है बैडमिंटन, यानी कि शतरंज भी हो सकता है और शतरंज वाले में बैडमिंटन भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। पहले दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 1 6 और 106, यानी कि 106 लोग हैं। इनमें दोनों भी शामिल हैं, किसी में 2 लोग भी और किसी में 1 1 भी। तो हमें पूछा है सिर्फ केवल बैडमिंटन का, तो ये दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 9 और 1, 19 लोग हैं जो दोनों भाग लिए हैं दोनों में। ठीक है, तो दोनों को इसमें घटा देंगे, बैडमिंटन केवल वाला में निकालने कह रहा है, केवल बैडमिंटन। ठीक है, तो यहाँ पर 45 में घटा दिए 19, तो केवल निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 19 लोग दोनों हैं। ठीक, तो आपका ये आ जाएगा 26। तो 26 लोग जो केवल बैडमिंटन खेल रहे हैं। ठीक, यहाँ पर कहता बैडमिंटन तो 45 लोग होते, केवल बोल दिया तो दोनों को जोड़ के और जितना खेल रहा था उससे घटा दिए, तो पता चल गया कि 2 लोग कितने लोग खेल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से बोल रहा है कि 3 किसी संदर्भ में एक समान होगा, एक डिफरेंट होगा। तो सारे लेटर समूह हैं, तो यहाँ पे सबको नंबर डाल दीजिए लेटर्स के। उसके बाद पता करते हैं किस तरह से किया। जो 8 10 13 है, जी का 7 हो गया, 9 ये भी 13 है, फिर आपका 13 15 और ये 19 हो गया, एल है 12 14 और 18। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से किया है। जो 8 से 10 हुआ +2 किया है, 10 से 13 +3 किया, 7 से 9 यहाँ पर +2 किया है और 9 से 13 यहाँ पर +4 किया है। ठीक है, फिर आगे देखिए, इसमें +2 किया, फिर इसमें +4 किया। ठीक है, इसमें भी +2 किया है और इसमें +4 किया, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार जो 3 लेट ऑप्शन है ये तीनों सेम है और फर्स्ट वाला आपका डिफरेंट था, क्योंकि 2 और 3 जोड़ रहा है और इस सभी में 2 और 4 जोड़ रहे हैं। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें पहले या तो डिफरेंस से बनेगा, फिर या फिर मल्टीपल से, या फिर स्क्वायर किया हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 45 से 47 किया, फिर 52 है, यानी कि डिफरेंस से बन रहा है। तो यहाँ पे 2 पहले प्लस किया है, फिर यहाँ पे आपका 5 प्लस किया, फिर यहाँ पे +10 किया है और यहाँ पे आपका 17 प्लस हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से कर रहा है, पहले 2 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 17 है। ठीक है, तो यहाँ पर ना बढ़ते क्रम में तो है, लेकिन लगातार कोई दिया हुआ नहीं है। 2 में अगर एक और डिफरेंट लेते हैं तो 3 5 7, फिर अगला 9 होना चाहिए। तो 19 9 9 18 ऑप्शन में ही नहीं है। सेकेंड अगर डिफरेंट लेते हैं तो जैसे कि 3 है, 5 7, अगला 9 हो जाएगा, तो आपका ये 26 होना चाहिए। तो सॉरी, यहाँ पर सही में हो रहा है। एक डिफरेंट और चेक कर लीजिए, 2 से 3 5 हुआ है, यानी कि +3, फिर 5 बढ़ा। ठीक, फिर यहाँ पर 7 बढ़ा, फिर अगला कितना बढ़ेगा, 9, यानी कि आपका 26 हो जाना चाहिए। 26 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15, 7 2 9 1 10, 105। ये आंसर हो गया आपका। ठीक, तो यहाँ पर पहले चेक किए कि डिफरेंस से हो रहा था, तो डिफरेंट ले लिए, फिर एक और डिफरेंट चेक कर लिए, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि किस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ठीक, और इसका एक तरीका से और भी नीचे डिफरेंस से भी हो रहा था, एक का स्क्वायर से भी हो रहा था, जैसे कि 1 का स्क्वायर करता 1 जोड़ता। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर +1, 4 1 5,
फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 हो गया। फिर 4 का स्क्वायर प्लस 1 17। फिर 5 का स्क्वायर प्लस 1 26। ठीक है, तो यानी कि दोनों तरीके से बन रहा था। ठीक, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है कि सभी को अरेंज करना है इंग्लिश डिक्शनरी की तरह। ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी में जिस तरह से अरेंज किया हुआ रहता है अल्फ़ाबेट से। तो यहाँ पर देखिए कि सभी को चेक करेंगे, जो फर्स्ट पहले आएगा उसको फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी में पी है पहले, तो पी को हटा देते हैं। फिर एच भी है सभी में, इससे तो पता नहीं चलेगा। आपका ओ तक सभी में सेम है, इससे तो नहीं पता चलेगा। ओ को ओ तक हटा देते हैं। ठीक है, वहाँ कंप्यूटर के सामने तो इस तरह से नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ से लास्ट है वहाँ से लिख के देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर जी है, जी का 7 हो गया। फिर यहाँ पर 3 है, फिर 7 है, फिर जी है, फिर यहाँ पर 3 है। तो पहले 3 वाले को चेक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 3 के बाद ओ है, इसमें भी ओ है, इससे तो नहीं पता चलेगा। फिर पी है, पी तक सही है, पी तक हटा दीजिए। फिर आपका आई है और बाई है, तो पहले आई आता है यानी कि 2 हो जाएगा आपका। फिर 5 हो जाएगा आपका। अब बच गया आपका 7 वाला, चेक कर लीजिए। इससे ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, इससे भी पता चल जाएगा इतना से। तो ऑप्शन में आपका फर्स्ट में ही आपका दिख रहा है 2 और 5 है, और बाकी किसी में नहीं है, यानी कि इसे हटा दीजिए। और आगे भी इसका चेक कर लीजिए, जैसे कि 7 था, जी है सभी में। ठीक है, आर सभी में है, पी तक सभी में है, एच तक भी है। फिर यहाँ पर के बाद एच के बाद यहाँ पर आई है, फिर बाई, फिर ई है। यहाँ पर आई है, बाई और ई। तो इसमें चेक कर लीजिए पहले कौन आएगा, ई आएगा यानी कि 4, फिर 1 आएगा, फिर बाई आएगा यानी कि 3। ठीक, सेम था ही ऑप्शन में। ठीक, तो यहाँ पर पहले चेक कर लिए कि 2 या 3 फर्स्ट या लास्ट वाला भी पता कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ऑप्शन इतना ही से पता चल जाएगा आपको आंसर। ठीक, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राहुल को 180 लिखा है, 80 से 180 से कोड किया है। ठीक है, यानी कि नंबर से कोड किया। पूजा को 171 किया है। तो या तो फिर इसका लेटर्स के नंबर का जोड़ के लिखा हुआ हो, या फिर जोड़ के उसके बाद गुना किया हो, क्योंकि 180 हो रहा है तो गुना ही हुआ होगा। तो पहले सबका नंबर डाल के चेक कर लेते हैं, और उससे नहीं हुआ तो अपोजिट करके लेता है, अपोजिट करके गुना करता है, या फिर अपोजिट नंबर जोड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखिए राहुल है, तो राहुल का कितना होता है, आर का 18 प्लस 1 है, फिर 8 हो जाएगा 21, फिर प्लस आपका ये 12 हो जाएगा। सबको जोड़ देते हैं, 8 1 9, 9 8 17, 1 18 19 20, और बच गया ये आपका 20 हो गया, और बच गया 2 3 3 2 5 5 1 6 यानी कि 60। तो हमें 180 लाना है, यानी कि इसमें 3 गुना किया है तो 180 आ गया। अगर उसमें भी इसी तरह से हुआ, 3 से गुना हुआ तो इसी तरह से बना होगा। इसको चेक कर लेते हैं पूजा को। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पी का आपका 16 हो जाएगा, और 15 दोनों है, 10 हो गया ये, प्लस 1। सबको जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 5 11, और 6 17, और 3 2 5 57। ये दिया हुआ है 171, यानी कि इसमें भी 3 से गुना किया है, यानी कि यही तरीका से बना है। ठीक, इसका राजीव को अब कर दीजिए, आर 18 हो गया, 1 10 9, और ये 22। सबको जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 8 1 9 9 9 18, 18 2 20, बच गया 2 4 4 2 6 यानी कि 60। इसमें भी 3 गुना कर दीजिए, आपका यहाँ पर भी 180 आ गया।
ये फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखें, नंबर डाल करके गुना किया है, सभी में एक ही नंबर से गुना किया है, तो इसमें भी 3 से गुना किए। ठीक, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकेंड में जो रिलेटेड होगा एक दूसरे से जिस तरह से, उसी तरह से थर्ड और फोर्थ में होगा। ठीक है, तो इसे भी आमने सामने लिख दीजिए क्योंकि लेटर है, पता चलेगा उसके बाद ही। जैसे कि सी है, ए है और एन ओ पी वाई, और नीचे लिखा है डी सी क्यू एस यू और ई। सभी लेटर्स के नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर 3 हो गया 1, और ये 14, 15, ये हो गया 16 और ये 25, और इसे लिखा है 4 सी यानी कि 3, 17 हो गया, ये 19, ये 21 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 3 से 4 हुआ, 1 से 3, आमने सामने पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 हुआ, 1 बढ़ा है, फिर 1 से 3 2 बढ़ा है, फिर 14 से 70 3 बढ़ा है, यानी कि लगातार बढ़ा रहा है। चेक कर लेते हैं, पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, 3 बढ़ा, फिर यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, सही है, यहाँ पर 5 और ये 6। ठीक है, ये 21 है इसका, यानी कि एक एक सभी में बढ़ा रहा है। तो इसमें भी वैसे ही करते हैं। टी हो गया, TONSIL, इसका 20 हो गया, और ये 15, 14, 19, 9 और 12। बाकी आप सेट कर दीजिए। टी में 20 में 1 जोड़ेंगे 21 यानी कि यू, 15 में जो 2 जोड़ेंगे 17 यानी कि यू, और इसमें 3 जोड़ेंगे ये भी क्यू हो जाएगा, और इसमें 4 जोड़िए 23 हो गया, यानी कि आपका ये हो जाएगा डब्लू। इसमें 5 जोड़ेंगे 14 यानी कि एन, इसमें 6 जोड़ेंगे यानी कि 18 यानी कि आर हो जाएगा। ठीक, अब आंसर चेक कर लीजिए, UQQWNR, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसीलिए क्या करते हैं, नंबर डाल देते हैं तो उससे साफ पता चल जाता है लेटर्स के नंबर कि प्लस कर रहा है या फिर तिरछे ले रहा है या फिर अपोजिट दिया हुआ है। ठीक, डायरेक्ट पता चल जाता है। ठीक, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या कोड किया हुआ है, स्कूल एजुकेशन इज़ फ्री इन इंडिया को कोड किया है इतने नंबर से। ठीक है, और कॉलेज एजुकेशन इज कॉस्टली को कोड किया है 7926 से। ठीक है, और इसका पूछ रहा है आई वांट टू बिकम ग्रेजुएट। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले फिक्स कोड दिया हुआ है या फिर अलग अलग कोड दिए हुए हैं। आई वांट टू बिकम ग्रेजुएट, तो देख रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में कॉमन नहीं दिया हुआ है, न इसमें है न इसमें है, यानी कि सभी का अलग अलग कोड किया हुआ है। तो पहले चेक करेंगे, लेटर कोड है, इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर के जितने लेटर्स होते हैं उतने कोड डाले हुए रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्कूल है, स्कूल में कितने लेटर हैं, 6 है, यानी कि 6 यहाँ पर सही वैसे ही किया है, 6 लेटर हैं तो 6 कोड किया है। और आगे देखिए एजुकेशन में 9 है तो इसमें भी 9 लिखा है, ईच में 2 है 2 लिखा, फ्री 4 है, सही है, ये भी है, इंडिया में 5 है, यानी कि जितने लेटर्स हैं उतने नंबर से कोड किया है। इसका भी चेक कर लीजिए, कॉलेज में कितने हैं आपके, 4 7 है, और ईज में 2 दिया हुआ है सामने, यानी कि इसी तरह से इसमें भी किया है। तो इसका भी वही कर दीजिए, आई है पहले 1 हो जाएगा। ठीक है, वांट यानी कि 4, फिर ये 2 हो जाएगा, और बिकम का आपका कितना हो गया, 6 हो जाएगा, और 3 6 6 2 8, यानी कि इसका 8 हो जाएगा। अब आंसर चेक कर लीजिए किस में इस तरह का है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है 1 4, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ज़्यादातर के जब कॉमन नहीं दिखे तो आप चेक कर लीजिए पहले कि जितने लेटर हैं उतने नंबर कोड किए हुए हैं या नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दिया हुआ है,
कि दक्षिणावर्त इस फिगर को दक्षिणावर्त 135 डिग्री घुमाया, फिर 45 डिग्री। तो क्या करेंगे, पहले घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों को घटाएंगे तो 90 डिग्री। 90 डिग्री किस साइड घुमाएंगे, दक्षिणावर्त, क्योंकि दक्षिणावर्त ज़्यादा है, यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज इस साइड घूमेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, घुमाने पर दी गई प्रश्न आकृति प्राप्त होगी, यानी कि घुमाएंगे उसके बाद ये फिगर आएगा। ठीक है, ऐसे अभी अधिकतर क्वेश्चन क्या रहता है, इस फिगर को घुमाना रहता है, और यहाँ पे कह रहा है कि ऑप्शन वाले फिगर में घुमाएंगे तब जाके स्थिति ये आएगा। ठीक है, तो ये फिगर इस साइड है बना हुआ। ठीक है, तो क्लॉकवाइज किस फिगर को घुमाएंगे ताकि इस साइड आ जाएगा, 90 डिग्री घुमाएंगे, यानी कि इस साइड रहेगा फिगर, तभी तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो इस स्थिति में आएगा। 90 डिग्री घुमाएंगे तब तो जा कर के ये स्थिति आएगा, यानी कि इस तरह से तिरछे बना हुआ है, तो आपका फिगर इस साइड होना चाहिए, इस तिरछे इस साइड। ये किस ऑप्शन में है, इसमें है, यानी कि इस स्थिति को, फिगर को तिरछे बना हुआ है, उसे 90 डिग्री घुमाएंगे, यानी कि इस साइड आया था, इसमें है इस साइड। ठीक, तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ के आइएगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को ध्यान में रहेगा कि घुमाना है, तो डायरेक्ट घुमा करके आपका ये आंसर फर्स्ट वाला आ जाता और क्वेश्चन गलत चला जाता आपका आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी, देख कर भी आइए, देखना भी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक, नहीं तो क्वेश्चन गलत ध्यान में रहेगा, क्वेश्चन कुछ और है और गलत आंसर बना के आ जाइए। ठीक, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेटर समूह सीरीज दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सभी को पहले भी बताएं कि फर्स्ट का चेक करेंगे, ओ है, फिर एस है, फिर एस है। सॉरी, यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी लेटर जो दिए हुए हैं वही लेटर यहाँ पर दो डिफरेंट जगह करके लिखा हुआ है, और यहाँ पर सेम लेटर्स हैं, यानी कि जगह चेंज कर रहा है सभी। ठीक है, तो चेक कीजिए किस तरह से किया है। पहले ओ है, आर जी ए एन से। ठीक है, फिर यहाँ पर एस लिखा है, फिर ओ आर सेम इसी तरह से लिखा हुआ है, यानी कि पीछे से उठा करके आगे की ओर लिखा है। ठीक, फिर अगला चेक करते हैं, एस वही है, और ओ सॉरी इस बार क्या किया है, ओ के बाद लास्ट वाले को एन को यहाँ पर रखा है। ठीक है, फिर अगला चेक करते हैं, इसमें पहले आपका ओ आर जी हो जाएगा, और ए को उठा करके यहाँ पर रखेगा, ओ के बाद, ओ से पहले सॉरी, और एस और एन इस तरह से हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह से दिया हुआ है एस एन ए, उसके बाद जी लिखा है, यानी कि ओ के बाद ही सभी को पीछे से उठा करके रखना है, सॉरी ओ से पहले। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं, एस एन ए ओ आर जी, ये आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, आप नंबर भी डाल के चेक कर सकते हैं, जैसे कि 19 फिर 14 सब अपना जगह किस तरह से चेंज कर रहा है उससे पता चल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड नंबर में जो रिलेटेड है एक दूसरे से, वही संबंध थर्ड और फोर्थ में होगा। ठीक है, तो या तो ये डिवाइड से बने या फिर मल्टीपल, या फिर दोनों का जोड़ेंगे तो सेम नंबर इसमें भी आना चाहिए, या घटा करके सेम दोनों में होना चाहिए। तो पहले तो चेक करेंगे डिवाइड है या फिर मल्टीपल है। ठीक है, तो मल्टीपल 18 से 10 तो होगा नहीं, अगर डिवाइड करते हैं किसी संख्या से तो यहाँ पर 18 से 10 लाना है, तो इसके आधा भी करते हैं तो 9 आ रहा है, यानी कि 1 जोड़ रहा है। तो इसमें भी चेक करके देखते हैं, 18 में को 2 से डिवाइड करते हैं, 9 आ गया, 9 में 1 जोड़ दिया है, 10 आ गया। ठीक है, इसका भी चेक कर लीजिए, इसका 12 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिए,
और +1k, तो यानी कि 13 आना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन में है ही, यानी कि इसी तरह से किया है, डिवाइड करके 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ा है। ठीक, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। तो फिगर सीरीज या तो फिर फिगर है रोटेट होता है या फिर जगह चेंज करता है, इसी तरह से बनता है, या फिर नंबर बढ़ते हैं, किसी में ए है तो बी हो जाएगा अगला, सी इस तरह से, या फिर लकीर है वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेम सभी में है, तो यानी कि जगह चेंज किया है सभी। इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 फिगर है, इसमें भी है। तो पहले चेक करते हैं तीर का निशान है वो किस तरह से जगह चेंज कर रहा है। यहाँ से अगले बार यहाँ आ गया, ठीक है, यानी कि एक एक आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर चला गया, फिर अगली बार यहाँ चला जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि लकीर तीर का निशान है वो किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले नीचे की ओर था, फिर इस साइड आ गया यानी कि पूरब साइड, फिर उत्तर साइड हो गया, यानी कि अगली बार आपका ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तीर का निशान। ठीक है, तो इस बार इसका फेस हो जाएगा पश्चिम की ओर इस तरह से। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिए आपका इस तरह से, ये इस ऑप्शन को छोड़कर बाकी सभी में। दूसरा देखते हैं, दूसरा तीर का निशान यहाँ पर था, फिर ऊपर गया, फिर इसमें, फिर अगली बार यहाँ पर आ जाएगा आपका। अब बच गया आपका कि तीर का निशान ये किस तरह से रोटेट हो रहा है। यहाँ पर यहाँ से नीचे की ओर गया, फिर इस साइड, यानी कि ये भी है जो एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये इस तरह से हो जाएगा आपका, सॉरी ठीक ढंग से बन नहीं रहा है यहाँ पर आपका, इसको छोड़कर बाकी 1 और 2 में है। आयत को देख लीजिए, इस बार नीचे आ जाएगा क्योंकि इस बार यहाँ था फर्स्ट में, यहाँ फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आ जाएगा। और कलर किया हुआ ये रोटेट हो रहा है आपका इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तो इस बार कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा इस साइड। इस बार नीचे की ओर था यानी कि दक्षिण ओर, तो अगला बार पूरब साइड हो जाएगा कलर किया हुआ। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, बच गया आपका 4th नंबर, बाकी ये कलर किया हुआ नीचे ही ये हो जाएगा, यहाँ पर आएगा ही, ये कलर किया हुआ ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर वृत्त वाला जो देख रहे हैं, ये वृत्ताकार थोड़ा सा नीचे की ओर है, यहाँ पर ये कलर किया हुआ ऊपर से की ओर, यानी कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगली बार नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा। कोई वरुण है, उसने एक महिला की ओर इशारा करते हुए, यानी कि कोई फिगर है यहाँ पर ले लिए। ठीक है, वरुण ने क्या कहा, वह मेरे ससुर यानी कि इसकी पत्नी के पिता को कह रहा है ससुर, ये पिता हो गए। ठीक, ससुर के बेटे यानी कि इसके पिता, इसकी वाइफ के पिता का बेटा, बेटे की एकलौती बहन की सास है। एकलौती बहन ये हो गई, इसकी वाइफ खुद इसकी सास है, यानी कि वरुण की माँ है, यानी कि ये जो फिगर बना हुआ था वरुण की माँ थी। ठीक, तो आगे क्या कह रहा है कि वरुण उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये जो महिला है वरुण को क्या बोलेगी, तो यानी कि बेटा कहलाएगा, सन। ठीक है,